नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। इस वक्त पंजाब के मोहाली में सीआईए स्टाफ ऑफिस के बाहर हलचल तेज है। इसी ऑफिस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई मौजूद है, जहां पंजाब पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पंजाब पुलिस ने बिश्नोई के लिए 350 सवालों की लिस्ट तैयार की है। इससे पहले पंजाब पुलिस ने मानसा कोर्ट में गैंगस्टर बिश्नोई को पेश किया, जहां कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा और 7 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। इससे पहले पंजाब पुलिस ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन 7 दिन की रिमांड मिली है। अब सवाल हो रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई से। दिल्ली से पंजाब पहुंचा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। पंजाब पुलिस की गिरफ्त में गैंगस्टर बिश्नोई। पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर को 7 दिन के रिमांड पर लिया। गैंगस्टर लॉरेंस के सामने 350 सवाल। बिश्नोई बोलेगा, राज खोलेगा। दो बुलेट प्रूफ गाड़ी, 10 पुलिस की गाड़ी, 58 पुलिस बलों का सुरक्षा घेरा। पंजाब पुलिस फुल प्रूफ प्लान के साथ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली से पंजाब ले गई। दिल्ली से पंजाब तक के सफर में 5 घंटे लगे। इस दौरान पुलिस ने गैंगस्टर बिश्नोई से मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े सवाल पूछे। पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने गैंगस्टर बिश्नोई से सवाल पूछा। पहला सवाल, मूसेवाला को क्यों मारा? दूसरा सवाल, हत्या के लिए हथियार किसने मुहैया करवाए? खबरों के मुताबिक बिश्नोई ने अभी तक पुलिस के सामने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। 5 घंटे के सफर के बाद कड़ी सुरक्षा में पुलिस बिश्नोई को पंजाब लेकर पहुंची। पंजाब पहुंचते ही पुलिस ने सबसे पहले बिश्नोई को मानसा कोर्ट में पेश किया। सुबह 4:40 पर पुलिस ने मानसा कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। पुलिस ने कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने गैंगस्टर को 7 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया। कोर्ट में पेश करने से पहले पुलिस ने गैंगस्टर बिश्नोई का मेडिकल टेस्ट कराया। मेडिकल करवाते समय गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के हाथ में हथकड़ी और चेहरे पर खौफ था। अब पुलिस कस्टडी में गैंगस्टर बिश्नोई बोलेगा और मूसेवाला हत्याकांड का हर राज खोलेगा। रिमांड मिलने के बाद भारी सुरक्षा के बीच पंजाब पुलिस गैंगस्टर को मानसा से मोहाली लेकर पहुंची। लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस मोहाली के खरड़ सीआईए स्टाफ ऑफिस लेकर पहुंची, जहां उससे पूछताछ शुरू हुई। गैंगस्टर बिश्नोई से एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर पूछताछ शुरू की। इस समय सीआईए स्टाफ खरड़ जो है वो लॉरेंस बिश्नोई को लेकर आया गया, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने सारी साजिश रची थी। जो मुख्य गेट है वो गेट अब बंद कर दिया गया है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई से अब 7 दिन में कई सारे सवाल पूछे जाएंगे। सिद्धू मूसेवाला से आपकी दुश्मनी क्या थी? सिद्धू मूसेवाला का आपने कत्ल कहाँ और किस तरह से ये पूरा प्लान तैयार किया? सिद्धू मूसेवाला की रेकी कैसे करवाएगी? और जो वेपन भी इस्तेमाल हुए, जो बात हो रही है कि AN-94 का वेपन का इस्तेमाल हुआ है, वो वेपन कहाँ से आए? गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के लिए पंजाब पुलिस ने 4 टीमें बनाई हैं, जिनमें एक टीम डीजीपी इंटेलिजेंस की है, दूसरी टीम एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के चीफ के नेतृत्व में पूछताछ करेगी, तीसरी टीम बठिंडा के आईजी रेंज के नेतृत्व में बनाई गई है। विजिलेंस ब्यूरो के आला अधिकारी भी गैंगस्टर से पूछताछ करेंगे। सूत्रों के मुताबिक आज लॉरेंस बिश्नोई से 50 सवाल पूछे जाएंगे, जबकि पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर बिश्नोई से पूछताछ के लिए 350 सवालों की लिस्ट तैयार की है। अभी तक मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी बिश्नोई की जुबान सील गई है। अब तक वो एक भी शब्द नहीं बोला है, किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा है।
लेकिन पंजाब पुलिस ने भी हत्याकांड से जुड़े सच जानने की पूरी तैयारी कर ली है। मूसेवाला की हत्या में उसकी क्या भूमिका है, मूसेवाला की हत्या की क्या वजह है, कैसे उसने हत्याकांड की साजिश रची, गोल्डी बरार ने कैसे अंजाम तक पहुंचाया, तिहाड़ से कैसे शूटर्स को सुपारी दी गई, जेल के बाहर किस गैंगस्टर ने सबसे अहम भूमिका निभाई, हत्याकांड में शामिल अत्याधुनिक हथियार कहां से आए। पंजाब पुलिस के सामने कई चुनौतियां हैं। असल चैलेंज बिश्नोई से हत्या का एक एक राज उगलवाना है, क्योंकि अब तक वो हत्याकांड पर चुप्पी साधे हुए हैं। गैंगस्टर बिश्नोई से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली से पंजाब जाते समय गैंगस्टर बिश्नोई की गाड़ी एक जगह खराब हो गई थी। पंजाब पुलिस के काफिले में दो बुलेट प्रूफ कार थी, इसलिए पुलिस ने बिश्नोई को दूसरी कार में शिफ्ट किया। जब बिश्नोई को दूसरी गाड़ी में बिठाया जा रहा था तो वो घबरा गया था। दिल्ली से जाते वक्त उसकी गाड़ी खराब हुई। काफिले में 2 बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद बिश्नोई को दूसरी कार में बैठाया गया जब उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। बड़ी बात यह है कि शिफ्ट करते वक्त बिश्नोई घबरा गया था, क्योंकि उसकी सुरक्षा चाक चौबंद है। कड़ी सुरक्षा में उसे पहले मानसा कोर्ट लेकर के जाया गया। अब उससे सवाल जवाब हो रहे हैं और अभी तक उसने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। दिल्ली से जाते वक्त खराब हुई थी गाड़ी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई, ये आप देखिए किस तरीके से गाड़ी खराब होती है जब उसे शिफ्ट किया जाता है, फिर उसको एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया जाता है। लेकिन जब उसको शिफ्ट किया जा रहा था तो वो घबरा गया था और अभी तक उसने सही जवाब नहीं दिया है। उससे लंबे सवाल पूछे जाएंगे। 350 सवालों की लिस्ट तैयार की गई है, क्योंकि बिश्नोई जो कि मूसेवाला केस में आरोपी है, मुख्य साजिश करता है। कई राज सामने आए हैं, लेकिन अभी बाकी काफी कुछ आना बाकी है। बिश्नोई को दूसरी कार में बैठाया गया, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिफ्ट करते समय बिश्नोई घबरा गया था। दरअसल पहले उसे पंजाब पुलिस की ट्रांजिट रिमांड पर 24 घंटे की पंजाब पुलिस को ट्रांजिट रिमांड मिली। उसके बाद मानसा कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड दी है। अब ये देखिए, हम आपको ये ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे गाड़ी बदली जाती है। मेरे सहयोगी चमन इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। चमन, जब बिश्नोई को दूसरी कार में बैठाया गया वो घबराया हुआ था, हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, और क्या जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, जिस तरह से कल लॉरेंस बिश्नोई को जो है वो दिल्ली से जो है मानसा कोर्ट की तरफ जब लेके आ जा रहा था, तो जब लॉरेंस बिश्नोई तकरीबन 3-3:30 बजे के करीब जो था वो मानसा पहुंचा था, और 3:30 बजे के करीब जब उसको मानसा के कोर्ट जो था वो वहां पर ले जाया जा रहा था, तो रास्ते में एक जगह पर जो बुलेट प्रूफ जो 2 गाड़ियां जो लॉरेंस बिश्नोई के लिए जो पंजाब पुलिस लेके गई थी, उसमें से एक गाड़ी में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके कारण वो मानसा का जो कोर्ट परिसर है उससे कुछ दूरी पे है जो है वो खराब हो गई थी। और वहां पर जो है जो लॉरेंस बिश्नोई है उसके चेहरे पर जो है उस समय जो है काफी जो है वो घबराहट, उसको जो हमारे सूत्र बता रहे हैं काफी घबरा गया लॉरेंस बिश्नोई, क्योंकि उस समय जो है जो जिस तरह से पंजाब जो है लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली से लाया गया, तो कहीं ना कहीं बिश्नोई को इस तरह सा खतरा हो गया कि कहीं ना कहीं उसको रास्ते में बिल्कुल, तो उसको खतरा था काफी ज्यादा, और उसके हाव भाव भी ये बता रहे हैं। हम लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब उसकी गाड़ी को शिफ्ट किया गया। अब हम आपको आगे बताएंगे कि किस तरीके से मैप के जरिए बताते हैं कैसे लॉरेंस बिश्नोई को पूरी सुरक्षा के साथ दिल्ली से पंजाब पहुंचाया गया। दरअसल कल रात 8:30 बजे बिश्नोई को दिल्ली से पंजाब के लिए रवाना किया गया और रात 9:50 पर उसकी गाड़ी सोनीपत पहुंची। ये हम आपको मैप के जरिए बता रहे हैं। देखिए, रात 8:30 बजे का वक्त था जब उसकी दिल्ली से रवानगी होती है और उसके बाद उसे मानसा लाया जाता है। रात 9:50 पर वो सोनीपत पहुंचता है, एक कड़ी सुरक्षा के बीच उसे लाया जाता है। उसके बाद रात 10:35 पर वो पानीपत पहुंचता है काफिला। फिर करनाल रात 11:15 पर काफिला पहुंचता है और फिर रास्ते में उसकी गाड़ी खराब भी होती है। 12:35 पर ये अंबाला पहुंचता है काफिला। कड़ी सुरक्षा होती है, कोर्ट के आदेश पर उसकी सुरक्षा काफी ज्यादा सख्त की गई। रात 1:15 पर पटियाला पहुंचता है लॉरेंस बिश्नोई और फिर रात 2:10 पर वो संगरूर पहुंचता है। ये हम आपको मैप के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। और मानसा 3:30 बजे, सुबह का वक्त था 3:30 बजे जब लॉरेंस बिश्नोई पहुंचता है। आज उससे पूछताछ हो रही है, 350 सवाल हैं जो उससे पूछे जा रहे हैं। बड़ी बात यह है, अहम बात यह है कि अभी तक लॉरेंस बिश्नोई ने सही जवाब नहीं दिए हैं। लॉरेंस बिश्नोई का दिल्ली से पंजाब का
सफर, ये हम आपको बता रहे हैं। और मनसा ये वो जगह जहां पर उनका मेडिकल टेस्ट करवाया गया। उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होती है। कोर्ट ने 7 दिन की पंजाब पुलिस को रिमांड दी। 10 दिन की रिमांड हालांकि पंजाब पुलिस ने मांगी थी, लेकिन 7 दिन की रिमांड मिली है। और कई सारे ऐसे सवाल हैं। इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली पुलिस की हिरासत में रहा था 15 दिन तक, और अब पंजाब पुलिस की रिमांड पर है। और सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड की साजिश क्यों रची गई? आखिर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार की सिद्धू मूसेवाला से कौन सी दुश्मनी थी? इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट आपको एक रिपोर्ट के जरिए हम दिखाते हैं। अब नई जंग की शुरुआत है। सड़कों पर खून नहीं सूखेगा। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट लॉरेंस बिश्नोई ने लिखा था, जब 2 साल पहले गोल्डी बरार के चचेरे भाई गुरलाल बरार की हत्या कर दी गई थी। गुरलाल बरार चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज का छात्र था और पंजाब यूनिवर्सिटी का छात्र नेता। गुरलाल बरार की हत्या के वक्त उसका छोटा भाई गोल्डी बरार कनाडा में स्टूडेंट वीजा पर रह रहा था। उसे जैसे ही अपने बड़े भाई की मौत की खबर मिली, वो दोबारा क्राइम की दुनिया में लौट पड़ा। ठीक 4 महीने बाद यानी 18 फरवरी 2021 को गोल्डी बरार ने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए फरीदकोट में कांग्रेस नेता गुरलाल सिंह की हत्या करवा दी। और इस हत्याकांड में गोल्डी का साथ दिया लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। असल में लॉरेंस बिश्नोई गुरलाल बरार का भी करीबी दोस्त था। पुलिस के मुताबिक गुरलाल बरार लॉरेंस गैंग के साथ भी जुड़ा था। 2017 में जब लॉरेंस गैंग ने लवी देवड़ा नाम के एक आदमी की हत्या करवाई, तो उसके बाद गुरलाल बरार बम्बिहा गैंग के निशाने पर आ गया। बम्बिहा गैंग से लॉरेंस गैंग की कट्टर दुश्मनी थी। और उस हत्याकांड के बाद ही 10 अक्टूबर 2020 की रात गुरलाल बरार पर जानलेवा हमला हुआ। एक क्लब से बर्थडे पार्टी करके लौट रहे गुरलाल बरार की हत्या कर दी गई। लॉरेंस गैंग ने गुरलाल बरार की मौत का बदला लेने के लिए कांग्रेस नेता गुरलाल सिंह की हत्या करवाई थी। लेकिन इसके बाद गैंग वॉर का यह खूनी सिलसिला थमने की बजाय और आगे बढ़ निकला। 8 अगस्त 2021 को मोहाली में विक्की मिदुखेड़ा की हत्या कर दी गई। विक्की मिदुखेड़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का बेहद करीबी था। इस हत्याकांड में सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत सिंह का नाम सामने आया था। पुलिस सिद्धू के मैनेजर तक पहुंच पाती उससे पहले ही वो ऑस्ट्रेलिया भाग निकला। और कहा जा रहा है कि विक्की मिदुखेड़ा की मौत का बदला लेने के लिए ही लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में बैठे गोल्डी बरार ने सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रची। अब देखते हैं सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। सलमान खान को मिली धमकी मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। महाराष्ट्र की गृह मंत्रालय ने दावा किया है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ही भेजी थी धमकी भरी चिट्ठी। पंजाब के मोहाली में सीआईए दफ्तर में लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की गई। बताया गया कि लॉरेंस और गोल्डी बरार के करीबी 2 गैंगस्टर को आमने सामने बैठाकर पूछताछ हुई। इससे पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को मानसा कोर्ट में पेश किया गया, जहां पंजाब पुलिस को बिश्नोई की 7 दिन की रिमांड मिल गई। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ कई राज्यों में 36 केस दर्ज हैं, जिनसे सबसे ज्यादा 17 केस पंजाब में दर्ज हैं। पंजाब ले जाने से पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का पुलिस ने आरएमएल अस्पताल में मेडिकल चेकअप करवाया। इससे पहले मूसेवाला मर्डर केस में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के 2 शार्प शूटर्स को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कहने पर शराब कारोबारी भाइयों की हत्या करने का आरोप है। सिंगर मूसेवाला की याद में कांग्रेस नेता दलबीर गोल्डी ने गाना अपलोड किया है। वहीं कांग्रेस के इस गाने पर सियासत शुरू हो गई है। मूसेवाला के परिवार वालों ने इस पर आपत्ति जताई है।
पंजाब सरकार ने गायक सिद्धू मूसेवाला की याद में पौधे लगाने का अभियान शुरू करने का ऐलान किया। मोहाली पुलिस और एंटी गैंगस्टर टीम ने गोल्डी बरार के 2 गुर्गे गगनदीप उर्फ गग्गी और गुरप्रीत को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से 32 कैलिबर की पिस्टल बरामद की गई है। सलमान खान को धमकी केस में बड़ी खबर आपको बता दें, लॉरेंस ने ही सलमान खान को दी थी धमकी, फिरौती के लिए भेजी थी धमकी भरी चिट्ठी। ये बड़ा खुलासा हुआ है, वसूली के लिए चिट्ठी भेजी गई थी। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं, सलमान खान को धमकी केस से जुड़ी हुई, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई ने ही सलमान खान को दी थी धमकी। ये जानकारी सामने आई है। बाकायदा फिरौती के लिए धमकी भी दी गई थी और चिट्ठी भेजी गई थी। लॉरेंस ने ही ये सलमान खान को धमकी दी थी। सिर्फ सलमान खान ही लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर नहीं थे, बल्कि बॉलीवुड के बड़े नेता उनके निशाने पर थे। और अगर सलमान खान का काफी दबदबा है, इस बीच ये बड़ी जानकारी सामने आई है महाराष्ट्र गृह मंत्रालय की तरफ से कि सलमान खान को धमकी केस से जुड़ी हुई लॉरेंस ने ही सलमान को धमकी दी थी। बाकायदा चिट्ठी भी भेजी गई थी, क्योंकि अगर ये कहा जा रहा है कि अगर सलमान डर जाते तो बाकी सितारों से फिरौती मांगना आसान हो जाता इस गैंग के लिए। विवेक मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। विवेक, अब ये साफ हो चुका है कि लॉरेंस ने ही धमकी दी थी, बाकायदा चिट्ठी भी दी थी। बिल्कुल ठीक है जसप्रीत, आपने देखी अब ये जांच में पता चला है कि जो सलमान खान के घर के बाहर जो धमकी वाली चिट्ठी दी गई थी और उसमें साफ तौर पे लिखा गया था कि सलमान खान की हालत भी मूसेवाला जैसे कर दी जाएगी। और इस धमकी वाली चिट्ठी के बाद मुंबई पुलिस ने ठीक है, तो ये खुलासा हुआ है विवेक।